सलमान के हालात इतने बुरे हो गए कि जिधर भी देखो, शहर गांव देहात जिधर भी देखो, मस्जिदों में अगर इमाम साहब से कोई गलती हो जाए, अगर भूल कर इमाम साहब सर से टोपी उतारकर मस्जिद से बाहर चले जाए या भूल कर मार्केट चले जाए, तो यही इमाम के पीछे पढ़ने वाले 5 वक्त नमाजी उनकी मुखालिफत करना शुरू कर देते, उनकी बुराइयां करना शुरू कर देते। इमाम साहब से भूल कर गलती हो जाने पर उनका इस्तीफा कर दिया जाता है, पर अपने घर की किसी को परवाह नहीं। अरे इमाम पर नजर डालने से बेहतर होगा कि तू अपनी बेटी पर नजर डाल। इमाम पर नजर डालने से बेहतर होगा तू अपनी बेटी पर नजर डाल। इमाम पर नजर डालने से बेहतर होगा कि तू अपने बेटों पर नजर डाल। इमाम पर नजर डालने से बेहतर होगा कि आज तेरी बेटी स्कूल ट्यूशन के बहाने, आज तेरी बेटी हिजाब ओढ़कर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ घूमती नजर आ रही है। इमाम पर नजर डालने से बेहतर होगा कि तू अपनी बेटी पर नजर डाल। आज तेरी बेटी गैर मुस्लिम लड़कों के साथ पार्कों में घूमती नजर आ रही है। इमाम पर नजर डालने से बेहतर होगा कि तू अपनी बेटी पर नजर डाल। वो तेरी बेटी जो इस्लाम के शहजादी कहलाती है, वही बुर्का ओढ़कर हिजाब पहनकर तेरी बेटी होटलों में घूमती नजर आ रही है। आज तेरी बेटी स्कूल ट्यूशन के बहाने, आज तेरी बेटी इस्लाम की धज्जियां उड़ा रही है। इमाम से कोई गलती हो जाए, उनका तुम इस्तीफा कर देते हो। जरा ध्यान दो अपनी बेटियों पर, अपनी औलादों पर, इन पर तवज्जो दो। कितनी मुसलमान बेटियां, हिजाब पहनने वाली बेटियों को इन जालिमों ने मौत के घाट उतार दिया, किसी को कोई परवाह। इमाम को हक़ारों की नजरों से देखने वालों, इमाम की गलतियां निकालने वालों, उनकी बुराइयां करने वालों, जरा अपने घर पर ध्यान दो। जिस इमाम के पीछे तुम नमाज पढ़ते हो, वो कोई दुनियावी किताबें पढ़ के इमाम नहीं बना। जिस इमाम की तुम बुराइयां करते हो, वो कोई चौराहों पर बैठने से इमाम नहीं बना। जिस इमाम की तुम चुगलियां करते हो, वो कोई फिल्में ड्रामे देखकर इमाम नहीं बना, बल्कि इमाम बनने से पहले उसने शरीयत मुस्तफा पढ़ी, उसने किताबें पढ़ी, तभी वो मुसल्ले पर खड़ा हुआ। आज तुम इमाम की बुराइयां करते हो। अरे कल क़यामत के दिन तुमसे जब पूछा जाएगा, फरमाया जाएगा, जब तुम्हारी औलाद के बारे में हिसाब लिया जाएगा, तुम्हें क्या लगता है हमसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा? हमारी औलाद बड़ी हो गई तो हिसाब हमसे ही लिया जाएगा। और सुन, तुझसे भी फरमाया जाएगा, भाई से फरमाया जाएगा, तू कहाँ था जब तेरी बहन दूसरों गैर मर्दों के साथ घूम रही थी? तेरी बहन गैर मुस्लिम लड़कों के साथ होटलों में घूम रही थी, तू कहाँ था? तेरी बहन गैर मुस्लिम लड़कों के साथ पार्कों में घूम रही थी, उस वक्त कहाँ था? तब क्या जवाब दोगे? बाप से फरमाया जाएगा, उस वक्त तू कहाँ था जब तेरी बेटी गैर मर्दों के साथ घूम रही थी? उस वक्त तू कहाँ था जब तेरी बेटी गैर मुस्लिम लड़कों के साथ होटलों में पार्कों में घूम रही थी? तब क्या जवाब दोगे? यही जवाब दोगे कि परवरदिगार, हम तो मस्जिद के इमाम के पीछे थे, उनकी गलतियां निकालने में व्यस्त थे, उनकी गलतियां पकड़ने में व्यस्त थे।
उनकी बुराइयां करने में बिजी थे। अपनी बेटियों पर नजर डालो, उनकी हिफाजत करो और सुनो, जब तुम्हारी बेटी या बहन स्कूल जाए या ट्यूशन जाए तो उनको खुद छोड़कर आओ और उनका खुद ही लेकर के आओ कि गैर मर्द उन पर नजर न डाले। खुदा से डरो, कल क़यामत के दिन बाप से बेटी का भी हिसाब लिया जाएगा। कल क़यामत के दिन भाई से उसकी बहन का भी हिसाब लिया जाएगा।